जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट मई 2022 वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। बात कर रहे हैं यहाँ पर वृश्चिक लगन के बारे में। देखिए, वृश्चिक लगन एक जल तत्व लगन है, साथ ही ये लगन स्थिर लगन है, फिक्स साइन कह लीजिए, फिक्स है। तो यहाँ पर इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपनी बातों के लिए, अपने कार्यों के लिए भी फिक्स हैं। वे बहुत मतलब ये चेंज नहीं हो जाते जल्दी से, कह सकते हैं। वे फिक्स रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और स्टेबिलिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके का आप स्वभाव कह सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये जल तत्व है तो भावनाएँ यहाँ पर भी, इमोशंस यहाँ पर भी पाए जाते हैं। इसलिए ये व्यक्ति अगर कुछ भी परेशानी होती है तो सबसे पहले स्वयं ही अंदर उन बातों को लेकर घुलते रहते हैं और फिर अचानक से फट जाते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहता है, रिवेंज अवश्य रहता है, बदले की भावना जरूर रहती है। क्योंकि इसका साइन भी आप देख सकते हैं, बिच्छू होता है जो कि डंक जरूर मार देता है और पता भी नहीं लगता है। कह सकते हैं कि ये अपने शत्रुओं से भी काम निकालकर उनको ख़त्म करने वाले रहते हैं या उनको मतलब वहाँ पर पनिश करने वाले रहते हैं, दंडित करने वाले रहते हैं। इस तरीके का स्वभाव रहता है। अब देखिए यहाँ पर वृश्चिक लगन, और देखिए एक बात और है कि वृश्चिक जो होती है इसमें चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति का ध्यान अगर अकल्ट की तरफ है तो अच्छा है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं, और उस पर पाप प्रभाव अगर चंद्रमा पर आपके ये चार्ट में है या फिर लगन पर भी पाप प्रभाव ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली तौर पे नेगेटिविटी या डिप्रेशन जैसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, वो स्थिति भी वहाँ पर बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर, और साथ ही मतलब सोशल सर्विस की तरफ भी बहुत ध्यान रहता है, लोगों की सेवा की तरफ भी व्यक्ति का बहुत ध्यान रहता है। अब सबसे पहले देखिए मई माह के अंतर्गत लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। लग्नेश कुंभ राशि के अंतर्गत 17 मई तक चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं, मंगल का गोचर। तो देखिए लग्नेश चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं, चतुर्थेश के साथ गोचर करेंगे, क्योंकि 29 अप्रैल से शनि भी कुंभ राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति देखिए भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कि आप घर के लिए घर बना रहे हों, घर से संबंधित कुछ चीज़ें खरीदना शुरू कर दें, या फिर मतलब आपका हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप परचेस कर लें। मतलब ये स्थिति यहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा बनती कि आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं। इस तरीके की स्थिति आपके चार्ट में मतलब यहाँ पर वृश्चिक लगन वालों के लिए काफ़ी अधिक बनती है। या आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, माता को लेकर कोई जिम्मेदारी आपके जीवन में बढ़ सकती है, थोड़ा माता के लिए संघर्ष रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर शनि और मंगल घर में, तो ये थोड़ा घर के अंतर्गत एक बेचैनी भी महसूस कराएंगे। क्योंकि देखिए प्राक्रमेश बनकर स्वयं शनि चतुर्थ भाव में है, पराक्रम के कारक ग्रह मंगल के साथ है और तृतीय हाउस के भी कारक ग्रह है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका पराक्रम आपके घर के अंतर्गत 17 मई तक काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। चतुर्थ भाव घर का भाव है, माता को लेकर ज़्यादा पराक्रम दिखाई दे रहा है और माता की सेहत में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, माता के साथ संघर्ष हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चतुर्थ भाव से संबंधित घटनाएं 17 मई तक ज़्यादा घटना घटित होती हुई दिखाई देती है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही मन के अंतर्गत शनि जैसे ग्रह और आपके मंगल जैसे ग्रह, पराक्रम भी है, ऊर्जा भी काफ़ी अधिक हो रही है, बढ़ रही है। उस ऊर्जा का गलत उपयोग मत करिएगा, अन्यथा ये यहाँ पर मंगल आकर घर में कलह जैसी स्थिति बना सकता है, आपके तर्क कुतर्क ज़्यादा करा सकता है, वाद विवाद जैसी स्थिति ज़्यादा करा सकता है। वहीं शनि का प्रभाव एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो कर रहा है। देखिए शनि यहाँ पर स्वग्रही अवस्था में शश योग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग होता है, उसका भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक साम्राज्य क्रिएट करने में यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको दशा अंतर्दशा अच्छी मिल रही है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा भी दे सकता है। कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन वाहन आप प्राप्त करने में आप आगे बढ़ सकते हैं। उस स्थिति में ये अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बेटे मंगल की चौथी दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य के अंतर्गत देखिए जब सूर्य और शुक्र जब मेष राशि के अंतर्गत होंगे, सूर्य वृषभ राशि में 15 मई के बाद आ जाएंगे और शुक्र मेष राशि में 23 मई के बाद आ जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं 15 मई के बाद से स्थितियाँ थोड़ी अच्छी नहीं हैं, वो भी बात कह सकते हैं। और मंगल का प्रभाव जब चतुर्दशी पड़ रही है, कहीं ना कहीं आप दाम्पत्य जीवन के लिए पराक्रम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने व्यापार के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा अधिक बढ़े और उसके लिए आप मतलब वहाँ पर कुछ सुखों को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में मतलब एफर्ट आपका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। या फिर मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में एक सुख ढूंढने के लिए आप वहाँ पर पराक्रम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखती है। तो ये मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है। थोड़ा सा कुतर्क हो सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी आर्गूमेंट हो सकते हैं आपके इस माह के अंतर्गत।
अंतर्गत। अब इसी के साथ देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी। आप व्यापार अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए वहाँ पर भी आपकी काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास आपके दिखाई देते हैं। और कर्म स्थान के अंतर्गत आपको काफ़ी अधिक आप ऊर्जावान अपने आप को इस माह के अंतर्गत महसूस करेंगे, खासतौर पर 17 मई तक, और वहाँ पर आगे आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए इस आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए शनि की शत्रु दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। वहीं गुरु का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है। गुरु मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे, पंचम स्थान के अंतर्गत बुद्धि भाव पर नए नए विचार आपको आएंगे, नए नए आइडिया आपकी जो जीवन बदल दिए, आपके ऐसे ऐसे विचार आपके जीवन के अंतर्गत बुद्धि में आने वाले हैं। और पॉजिटिविटी माइंड के अंतर्गत काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि गुरु की पंचम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि लगन पर भी रहती है, जो आप कहीं नेगेटिविटी भी अगर आपके माइंड में रहती हो कि वो सब दूर होती हुई दिखाई देती है। और शनि का प्रभाव ये आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन बताता है। और क्योंकि दशम से अष्टम, ये जो गुरु है दशम भाव से अगर आप बढ़ते हैं तो 7वां भाव ये हुआ, 8वां ये हुआ, तो दशम से अष्टम में जो गुरु स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत बैठे हैं और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, ये बदलाव तो बताते हैं कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, ये चेंजमेंट हो सकता है। क्योंकि गुरु जैसे ग्रह हैं, ये गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं, पंचम भाव में है, ज्ञान भाव के अंतर्गत हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह इन पर कार्य करने वाले हैं, नई विचारधाराओं को लेकर आने वाले हैं, अपनी जो पॉलिसीज, जिस पॉलिसी पर आप वर्क करते हैं उसमें बदलाव करने वाले हैं। इस तरीके के चेंजमेंट भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्म स्थान में, आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर दिखती है। कुछ नई नई चीज़ों को सीखना, क्योंकि वैसे भी जब गुरु पंचम भाव में मीन राशि में है, आप कुछ नए कार्यों को सीखते हुए, नई चीज़ों को सीखते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कुछ नए नए कोर्स आप ज्वाइन कर लें। अगर आपको दशांत दशा भी गुरु की लग रही है तो खास तौर पर इस समय आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए अवश्य रहेगा, नए कोर्स आप ज्वाइन कर सकेंगे, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ देखिए मंगल 17 मई तक 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी डालेगा। एक बात तय है कि लाभेश की इस माह के अंतर्गत स्थिति अच्छी बन रही है। यहाँ पर देखिए अपने से ये नवम भाव में गए हैं लाभ भाव के स्वामी, और वो भी सप्तम भाव के अंतर्गत गए हैं। और देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के फलस्वरूप थोड़ा सा ये रहेगा कि आपके मित्रों के साथ, आपके बड़े भाई बहनों के साथ, चाचा के साथ थोड़े से संबंधों में परेशानी बन सकती है, क्योंकि 8वीं दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को काटते हुए नजर आएंगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ी सी वहाँ पे परेशानी इस बात को लेकर हो सकती है। अब इसके बाद देखिए आय के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। गुरु, शुक्र, मंगल, इन तीनों का प्रभाव मंगल 17 मई के बाद भी, और गुरु तो बैठे ही हैं, मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर ही रहे हैं, तो ये स्थिति है कि आपको आय के लिए तो अच्छी स्थिति है, इनकम आपको अच्छी प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो आय के हिसाब से तो स्थिति काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। इसके बाद देखिए मंगल का जो गोचर मीन राशि के अंतर्गत 17 मई के बाद मंगल मीन राशि में आ जाएंगे, मतलब लग्नेश बनकर पंचम भाव में आ रहे हैं। तो ये वो समय ज़्यादा शो हो रहा है, मतलब कि आप पंचम से संबंधित जो कर्म, जो हम बता रहे थे, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी पर वर्क कर सकते हैं, ये अब ज़्यादा प्रभावी होने वाला है 17 मई के बाद, क्योंकि आपका स्वयं का जो मेन पराक्रम, मेन फोकस होने वाला है वो पंचम भाव की ओर होने वाला है। हो सकता है संतान से संबंधित कोई जिम्मेदारी, कोई कार्य आपका बढ़ता हुआ नजर आए, संतान को लेकर भी। और संतान से, क्योंकि गुरु मीन राशि में है, पंचम भाव में, संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति, जिनके पास संतान है, संतान से नहीं बनती थी, संतान का सुख नहीं प्राप्त होता था, तो वहाँ से संतान सुख भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। या फिर जो व्यक्ति निसंतान है, उनके पास, जिनके पास संतान ही नहीं थी, संतान पैदा करना चाहते हैं, तो वो मतलब चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी समय आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। लेकिन 17 मई के बाद गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सावधान रहना है। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मंगल जैसे रक्त के कारक ग्रह ये जब पंचम में आते हैं थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी 17 मई के बाद, जब मंगल मीन राशि में पंचम भाव में आएंगे। और देखिए संतान के साथ आपके मंगल के प्रभाव में थोड़ा सा संतान उग्र हो जाती है, आक्रोश में आ जाती है, क्रोधित हो जाती है, वो भी स्थिति दिखाई देगी आपको। इसी के साथ देखिए ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लव रिलेशनशिप के तरफ आपका ध्यान जाएगा। वैसे भी यहाँ पर पंचमेश पंचम भाव के अंतर्गत हैं, और शुक्र भी 23 मई तक मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। और 17 मई के बाद आप देख सकते हैं 17 से 23 का जो समय है, 17 से 23 के समय में गुरु, शुक्र, मंगल तीनों पंचम भाव में मिलेंगे। पंचम से संबंधित घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही है, संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट को लेकर। और वहाँ पर शुक्र और मंगल का जब आकर्षण योग बन रहा है, तो ये समय है आपको कोई रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, किसी तरीके का प्यार आपको हो सकता है, मतलब प्रेम संबंध बनने की भी बहुत अधिक संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही
क्योंकि यहाँ पर अभी शुगर की जब बात करेंगे तो उस पर आ जाएंगे, खर्चे वगैरह का भी बताएंगे यहाँ पर। तो ये सब स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 17 मई के बाद कहीं ना कहीं आप अगर स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आपका अपनी पढ़ाई पर फोकस बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं अपना ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे अपने पढ़ाई में, ये भी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगी। यहाँ पर लग्नेश बनकर पंचम भाव में अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। रिसर्च से संबंधित कार्य में आपको फायदा मिलेगा। आपका अकल्ट की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ये ज्योतिष विद्या ज्ञान की तरफ, इन गुप्त ज्ञान की तरफ, गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान काफ़ी जाएगा। इस समय के अंतर्गत हो सकता है कि जो ससुराल पक्ष के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास आपके ज़्यादा बढ़ जाए। हो सकता है ससुराल पक्ष में कोई ऐसा कामकाज चल रहा हो जिसमें आप हेल्प करते नजर आए, ये भी स्थिति वहाँ पर हो सकती है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ेगी, लग्नेश बनकर मंगल पंचम भाव में लाभ भाव को देखेंगे, तो ये समय कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से रिलेटेड भी आपको फायदा देने वाला रहेगा, क्योंकि संचित धन का स्वामी पंचम भाव में है, लग्नेश पंचम भाव के अंतर्गत आएंगे, लाभ को देखने वाले हैं। तो 17 मई के बाद तो खास तौर पे वैसे तो गुरु मीन राशि में लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट आप कर ही सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में भी तो मंगल के जब गोचर रहेगा 17 मई के बाद आपको काफ़ी अच्छा लाभ ये आपको शेयर मार्केट में भी दे सकता है। ये स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव व्यय भाव पर रहेगी, तो यहाँ पर व्यय को कम करने का पूर्ण रूप से आपका प्रयास जारी रहेगा, ये भी स्थिति यहाँ पर रहेगी। इसी के बाद देखिए और हो सकता है कि आपका शिक्षा वगैरह को लेकर, आपके ज्ञान को मतलब उसको लेकर आपका फॉरेन वगैरह से संबंध, वहाँ पे खर्चा आपको दिखाई दे, ऐसी स्थिति आपके केस में यहाँ पर हो सकती है इस माह के अंतर्गत। इसके बाद देखिए मंगल के बाद हम देखते हैं, पहले सूर्य देव को देख लेते हैं। सूर्य आपके दशमेश हैं, आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य सबसे पहले षष्ठम भाव से संबंध बनाएंगे, जहां पर राहु भी गोचर करेंगे। और देखिए इसका प्रभाव ये दिखाई देता है कि आपका इस माह के अंतर्गत अगर कर्म क्षेत्र के स्वामी का जो संबंध बन रहा है षष्ठम भाव, जो कि थोड़ा कन्फ्लिक्ट संघर्षों का होता है। अब यहाँ पर नौकरी का भी होता है, उच्च के तो होकर आ रहे हैं लेकिन राहु के साथ भी हैं, कंपटीशन आपको ज़बरदस्त दिखाई देगा इस माह के अंतर्गत। वैसे भी जब राहु आपके षष्ठम भाव में चल रहे हैं, वो भी मेष राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, तो यहाँ पर क्या रहता है, मेष राशि के अंतर्गत क्या प्रभाव रहता है, बहुत अधिक ऊर्जा आपकी लगने वाली है कंपटीशन को खत्म करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी जिस भी आप हो सकता है व्यापार कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप स्टूडेंट हैं और आप कंपटीशन की तैयारी वगैरह करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन आपको ज़बरदस्त दिखाई देगा, लेकिन आप उसमें विजयी रहेंगे, लेकिन एक संघर्ष के बाद, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए नौकरी, अगर आप जॉब नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी संघर्ष, काफ़ी कंपटीशन को पार करके आपको जॉब नौकरी मिल सकती है, क्योंकि ये समय आपके लिए काफ़ी लाभ के लिए रहेगा। और ख़ास तौर पे देखिए जब तक मंगल 17 मई के बाद तो ये स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि पर, आपके उस पर ये जो लग्नेश का स्वयं का प्रभाव रहेगा आपकी, तो यहाँ पर लाभ भाव को देखते हुए नजर आएंगे, तो आपको प्रॉफिट, प्रमोशन आपको हो सकता है और आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, संभावनाएं अधिक बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कर्म क्षेत्र का मालिक सिस्टम में आकर राहु के साथ, राहु जैसे ग्रह क्या करते हैं, धोखा दिला देते हैं, तो हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी तरीके के केसेस वगैरह में पड़ सकते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर कोई धोखा, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, ये भी संभावना यहाँ पर बन सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को लेकर थोड़ा केयरफुल आपको रहना है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव दशम भाव का स्वामी अपने से दशम होकर सप्तम भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि डाल रहा है। अब आप कार्य क्षेत्र में काफ़ी मजबूती महसूस करते हुए दिखाई देंगे। 15 मई के बाद सूर्य का गोचर 15 मई के बाद वृषभ राशि के अंतर्गत रहेगा, तो ये स्थिति कार्य क्षेत्र में आपके लिए जबरदस्त परिणाम देने वाली रहेगी। आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्वतंत्र, क्योंकि लगन पर दृष्टि डालेंगे, स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी और ऊर्जावान काफ़ी अधिक रहेंगे। थोड़ा सा पत्नी का स्वभाव डोमिनेटिंग हो जाएगा, आपकी पत्नी थोड़ा सा दादागिरी रहेगी, थोड़ी सी पत्नी की बातों को ज़्यादा सुनना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर फिर परेशानी बन सकती है आपके दाम्पत्य जीवन में। तो थोड़ा सा इस बात को और आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपके लिए व्यापारिक तौर पे आपका हो सकता है कि आप जनता से जुड़कर आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सहयोग, बहुत सफलता आपको हासिल होती हुई 15 मई के बाद ये दिखाई दे रही है। ये स्थिति काफ़ी अच्छी है और थोड़ा सा नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, वो भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए सूर्य के प्रभाव के बाद हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा यहाँ पर आपको अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर भी आपको हो सकता है
कि वो व्यक्ति आपके लिए थोड़ा सा प्रभावशाली, मतलब उनकी बातों को आपको मानना पड़ सकता है। वो थोड़ा सा अथोराइज्ड हो जाएंगे, अथॉरिटी वाले हो जाएंगे, उनके पास ऐसा लगेगा पावर है, वो अपनी पावर को दिखाएंगे। तो इस समय के अंतर्गत ऐसी स्थिति भी 15 मई के बाद आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद देखिए हम देखते हैं बुध के प्रभाव को। बुध की स्थिति देखिए, बुध अष्टमेश भी हैं, बुध आपके लाभेश भी हैं, सप्तम से संबंध बनाएंगे, तो थोड़ा सा आपको खाज खुजली की समस्या इस माह के अंतर्गत रह सकती है, ये स्थिति हो सकती है। साथ ही बुध के प्रभाव के कारण आपकी मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कमीशन से संबंधित चीज़ों में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कमीशन रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ होने की संभावना रहेगी, और ये स्थिति वाणी का उपयोग करके भी आप काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही लाभ भाव के स्वामी बनकर सप्तम से व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक तौर पे आप काफ़ी अच्छी मतलब एक अच्छी स्थिति यहाँ पर व्यापार के लिए दिखाई देती है, ये स्थिति दिखती है। साथ ही व्यापार का संबंध थोड़ा विदेश वगैरह से भी या बाहर से होने की भी संभावनाएं ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसका संबंध 12वें से अपने से 12वें हो जाएगा शुक्र का संबंध ये, और इससे पहले शुक्र मीन राशि में भी रहेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मीन राशि के अंतर्गत वहाँ पे रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहने वाला है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो देखिए बुध का प्रभाव हम यहाँ पर देख चुके हैं, और आपका बुध के प्रभाव के कारण बड़े भाई बहन, मित्रों और चाचा वगैरह का, या फिर किसी नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं तो उनका सहयोग आपके व्यापार को बढ़ाने में आपको दिखाई देगा, वो भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए ये अच्छी बनती है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव देख लेते हैं। शुक्र यहाँ पर सप्तमेश है, साथ ही व्ययेश भी है। व्ययेश बनकर जब शुक्र मीन राशि में 23 मई तक गोचर करेंगे पंचम भाव पर, आप अपनी शिक्षा पर खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं, आप ज्ञान की चीज़ों पर खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं, आप मंत्र साधना सिद्धि की ओर आप खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गुरु मीन राशि में चल रहे हैं। मंत्र साधना सिद्धि के लिए समय अच्छा है, इसको खराब मत होने दीजिए, इस पर आपको यूज़ करना है इसको, क्योंकि आप अपने आप को अपनी आत्मिक रूप से आप एक ग्रोथ आप अपनी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही आप शेयर मार्केट वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही प्रेम संबंधों पर आपका अच्छा खासा खर्चा भी होता हुआ दिखाई देगा। बच्चों पर, संतान पर, उन पर भी खर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो निसंतान है वो हो सकता है कि मतलब उन सब चीज़ों से संबंधित वहाँ पर खर्चा करे, या जिनके पास बच्चे हैं वो अपने बच्चों पर खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो ये भी खर्चे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ क्योंकि ये सप्तमेश बनकर भी मीन राशि में जाएंगे, तो जब तक 23 मई तक शुक्र मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे, तो आपके लाइफ मतलब जो लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वहाँ पे मधुरता बनी रहेगी, प्रेम संबंध बने रहेंगे, जब तक 23 मई तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद आपको थोड़ी समस्या, जैसा कि हमने बताया भी, क्योंकि सूर्य भी सप्तम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे, और शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, ये जो षष्ठम भाव में बनेगा सप्तमेश का अपने से 12वें जाना, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। कब? 23 मई के बाद, मतलब कहीं ना कहीं सेपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है। अब ये नेगेटिव बात आई है, ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए ध्यान रखिएगा जिनके चार्ट्स में स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है। अगर जिनकी अच्छी चल रही है तो वो हो सकता है कि आपके जीवन साथी किसी काम काज के कारण आपसे दूर जा रही हैं, उस तरीके से आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से। हो सकता है महिला है तो अपने वो हो सकता है कि अपने मायके चले जाए उस समय के लिए, तो वो भी स्थिति हो सकती है। लेकिन ये स्थिति नेगेटिव उन लोगों के लिए रहेगी 23 मई के बाद जिनके चार्ट्स में ग्रह स्थिति वगैरह दाम्पत्य जीवन को लेकर या दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो वहाँ पर एक नेगेटिव सेपरेशन भी होने की संभावना बन जाती है जब ऐसी स्थिति यहाँ पर आ जाती है। और सूर्य का प्रभाव रहेगा यही कि आपको उनकी बातों को मानना पड़ेगा, वहाँ पर वे पावर अपनी पावर को दिखाएगी, अपनी रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव रेस्पेक्ट इशू ले आता है। वे चाहेंगे या चाहेंगी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अपनी चाहने वाली हैं, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और खास तौर पे 15 मई के बाद तो आपको देखने को मिलेगी, 15 मई और 15 मई के बाद तो ये रेस्पेक्ट इशू वाला दिखेगा। 23 मई के बाद अगर आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया तो फिर वो हो सकता है कि दूर चले जाएं, वो भी स्थिति आपके साथ हो सकती है। इसी के साथ देखिए 23 मई के बाद जब शुक्र मेष राशि में आएंगे तो भी ये लग्जरी की चीज़ों पर खर्चा वगैरह करते हुए आप दिखाई देंगे। आपका पैसा लग्जरियस लाइफ की ओर वहाँ पर खर्चा आपका हो सकता है, वो संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद देखिए राहु का जो हमने इफेक्ट देखा ही है कि देखो राहु रोगहंता, शत्रुहंता ये सब रहेंगे आपके लिए, लेकिन संघर्ष के बाद और कंपटीशन को खत्म करने में आपका बहुत अधिक ध्यान रहेगा। आपका ध्यान, आपकी काफ़ी ऊर्जा कंपटीशन को खत्म करने में जाएगी, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है। जो जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, बिल्कुल प्लानिंग करिए, ये समय आपको संतान देने के लिए ही आया है, ज्ञान सुख देने के लिए आया है, प्रेम सुख देने के लिए आया है। साथ ही शेयर मार्केट वगैरह का भी आपको लाभ मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा, अभी ये स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ जो बच्चों का, संतान का सुख अच्छा खासा आपको मिल
सकता है और पढ़ाई के अंतर्गत भी आपकी मतलब बौद्धिक क्षमता का काफ़ी अधिक विकास होगा। और साथ ही कुछ कर्म हम पिछले समय से कर रहे थे जिन भी कर्मों का आपको सुख आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये पूर्व पुण्य का विभाग होता है, तो ये आपके पिछले जन्म के पूर्व पुण्यों को भी आगे लाएगा, या इस जन्म के अंतर्गत भी जो कर्म हम बहुत समय से कर रहे थे नहीं लाभ मिल रहा था उन कर्मों का भी आपको लाभ देता हुआ ये नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि आपके पंचम से पंचम नवम भाव पर पढ़ने वाली है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अब जिनकी भी गुरु की दशांत दशा लग रही होगी वे हायर एजुकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, वो भी अच्छा है। धार्मिक कार्यों के लिए आगे बढ़ेंगे, पिता से संबंधित जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो पिता को लेकर वहाँ पर भी अच्छा ही रहेगा, वहाँ पर भी लाभ मिलेगा। मंदिर निर्माण, धार्मिक कार्य इत्यादि चीज़ों पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देगा और धर्म से जुड़ते हुए आप नजर आएंगे और भाग्य का एक अच्छा खासा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि आपके नवम भाव पर है। गुरु का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा, तो ये अमृत समान दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य की तो पूर्ण रूप से वृद्धि करने वाली रहेगी। देखिए जो शनि का जो नेगेटिव, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में नेगेटिव माने जाते हैं, तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जितना भी होगा वो सब गुरु कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा, आपका लाभ बढ़ जाएगा, आपके मित्र दोस्त आपको लाभ देने वाले रहेंगे, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा गुरु के प्रभाव के कारण। और गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि लगन पर रहेगी, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, आपका रेस्पेक्ट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके माइंड में आपकी नॉलेज वो सब बढ़ती हुई नजर आएगी। माइंड के अंदर अच्छे अच्छे विचार, आपके मतलब ब्रेन आपका बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और आपका नॉलेज वगैरह ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। सामाजिक तौर पे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर एक तेज दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो चेहरे पर एक तेज दिखाई देने लगता है व्यक्ति को। क्योंकि सात्विकता गुरु, एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु के अच्छे प्रभाव अगर आप चाहते हैं सात्विक आचरण जरूर करिएगा। अब अगर आप गलत खान पान के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप अपने कंपटीशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर रहेगी। तो ये आपको ध्यान विशेष तौर पे देना है कि अगर आपका खान पान गलत है तो आप गुरु को नेगेटिव करके राहु को बलवान करके मतलब अपने कंपटीशन को बढ़ा देंगे, अपने संघर्ष को बढ़ा दोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सात्विक आचरण के साथ चलेगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर शुभ दिन की बात करें, 1 से 4, 6 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 18 से 20, 24 से 26, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अशुभ दिनों में 4 से 6, 13 से 16, 26 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। यहाँ पे हो सकता है लॉसेस वगैरह हो जाए, खर्चे ज़्यादा हो जाएं, परेशानी आ जाए, मानसिक रूप से तनाव, रोग रिपुर इनका संबंध ये आ सकता है अशुभ दिनों में। शुभ दिनों में जैसे जो हम बता रहे थे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ नया कार्य करना है, वो इन दिनों के लिए आप करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड भी इन्वेस्ट करना है तो जो कि ये जो डेट्स बताइए इनमें आपको लाभ मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा 4 से 6, 26 से 29 अचानक से यात्राएं आपकी हो सकती है। धार्मिक यात्राओं के भी बहुत अच्छे योग इस माह के अंतर्गत आपके जीवन में बनेंगे। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 1 से 4, 29 से 31 का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा 6 से 9 और अस्पताल का संबंध खुशी के लिए या फिर व्यय अधिक हो सकता है तो 13 से 16 का समय रह सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 20 से यहाँ पर 20 से 22 कष्ट के साथ यात्रा के लिए हम देखें तो मकर राशि के अंतर्गत रहेंगे 20 से 22 का समय आपके लिए रह सकता है। अमावस्या की डेट हमने यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हैं। उपाय के तौर पे अब आपको क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर आपके क्योंकि कर्म भाव के स्वामी के साथ राहु का ये अच्छा नहीं है थोड़ा, तो सूर्य देव को जल आपको चढ़ाते रहना है, ये आप करते रहिएगा। गुरु के अच्छे प्रभाव को लेना है, ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि भी चतुर्थ भाव में, मंगल का भी प्रभाव रहेगा। वैसे भी आप वृश्चिक लगन के हैं तो यहाँ पर देखिए हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए शनि चतुर्थ भाव में ये माता का घर है, शनि से संबंधित जब अगर माता को जोड़ते हैं तो माता काली को जोड़ते हैं। तो अगर शनि के सारे नेगेटिव इफेक्ट आपको, क्योंकि शनि स्वग्रह ही है, ये आपका बुरा नहीं, आपको बहुत कुछ देने के लिए भी आए हैं। बस ये क्या करेंगे, शनि की जो दृष्टि है ये थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बदलाव ला सकती है। वो बदलाव थोड़ा सा अप्रिय कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक होता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी ये बदलाव करना ही पड़ेगा। ना कितनी बार होता है हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि चलिए चल रहा है काम चलता रहेगा, लेकिन क्या देते हैं ना कि अब तो काम करना ही पड़ेगा, अब तो ये सीखना ही पड़ेगा, अब तो इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी स्थिति शनि आपके साथ बना सकते हैं। तो माता काली की आराधना करिए, माता काली का चालीसा आपको पढ़ना है, यह सूर्यास्त के बाद ही पढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट के लिए तो यहाँ पे शनिवार के दिन गरीबों को भोजन, माता काली का चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। तो ये उपाय करके आप
अपनी इस माह को, अपने जीवन को अपने लिए जो है शुभ बना सकते हैं। इसमें कोई भी संशय कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।